अरे 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 बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है घर में मत खेला करो। तो फिर मैं कहाँ खेलूं? बाहर खेलो बेटे, यहाँ कुछ टूट फूट गया तो। जाओ। हेलो। जी हाँ, हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिए। आकांक्षा। क्या है बाबा? फोन है तुम्हारे लिए। किसका? कोई बादल। बादल जी? हेलो। जी हाँ, हाँ जी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। अच्छा बाबा, मैं निकलती हूँ। ओके। आई, मैं निकल रही हूँ। अच्छा बेटी, जल्दी आना। सुनो, चली भी गई। ये बादल से बात करने के बाद आकांक्षा पागल से क्यों हो गई थी? पता नहीं, कोई दोस्त होगा उसका। कमाल है, इतनी सी बात समझ में नहीं आई। दोस्त के नाम पर चेहरे पर शर्मीली चमक नहीं नजर आती जो बादल से बात करते वक्त मैंने आकांक्षा के चेहरे पर दिखी है। चलो अच्छा हुआ, कोई लड़का तो उसे पसंद आ गया, वरना हमारी बेटी तो। इसका मतलब है मुझे आकांक्षा से बात करनी होगी। ठीक है, आने दो उसे, बात कर लेते हैं। लड़के को मिलने के लिए बुला लेते हैं। ठीक है, और देखो इस बार सब कुछ ठाक ठीक हो गया ना, तो एंगेजमेंट करके ही जाना। तुम तो बस हथेली पर सरसों उगाने बैठ जाती हो। कमाल करते हो। मैं जवान बेटे की माँ हूँ और समाज में मुझे उठना बैठना पड़ता है। आपको पता नहीं है लोग क्या क्या बातें करते हैं। मेरी बेटी सबसे अलग है। मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुढ़ापे तक कुंवारे बैठे रहे। देखना तुम, देखना वो जो भी लड़का पसंद करेगी वो कुछ अलग ही होगा। जाओ मेरे लिए चाय बनवा कर ले आओ। मृत्युंजय बाबू, क्या बात है, आजकल आप डब्बा नहीं लाते? आपका ले लूं? हाँ ले लो। प्रतिमा कहाँ है? घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? हाँ घर पे नहीं है, यानी कि आजकल तुम फिर से बैचलर बन गए हो। यार इन दिनों का भी एक अपना एक मजा होता है, बीवी मायके हो और हम घर में अकेले। आउटडोर शूटिंग पर गई है। क्या कहा? शूटिंग? और वो भी आउटडोर? कहानी में ट्विस्ट। यार मैं तेरा यार हूँ इसलिए तुझे बताता हूँ, भाभी जी को कभी आउटडोर शूटिंग मत जाने दिया कर। क्यों? अरे मैंने सुना है ये आउटडोर शूटिंग फिल्म वालों के लिए पिकनिक और खुलेआम रोमांस का बहाना है। बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे हीरो हीरोइन क्या गुल खिलाते होगे? क्या है वहाँ कोई देखने सुनने वाला तो होता नहीं, फिर हिल स्टेशन का माहौल, कमरा बंद कमरा, कमरे में बंद हो और भाभी खो जाए, चाबी खो जाए। सब बकवास है ये। मैं भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक अखबार में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक दिन एक डायरेक्टर की बीवी बिना इन्फॉर्म किए शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई। फिर क्या, डायरेक्टर हीरोइन को कमरे में लेकर बिस्तर पर लेटे लेटे सीन समझा रहा था। वहां वाइफ पहुंच गई और शुरू हो गया फाइट सीक्वेंस। सब यूनिट एक जैसे नहीं होते। देख यार, मैं भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही बात, लेकिन मैं जानता हूँ कि मर्द और औरत के बीच एक ही रिश्ता होता है, घी और आग का। अगर पास पास रहे तो घी तो पिघलेगा ही, आग तेज तो होगी ही। तेरे सर में भूसा है। नहीं नहीं बकवास बात कर रहा है। नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन मैं भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। भाभी जी तो स्मार्ट है, वो जानती है किससे कैसा रिश्ता रखना चाहिए, वरना हीरोइंस रात को डायरेक्टर से सीन सुनती है और दिन में हीरो के साथ सीन करती है। अरे सुन यार, सुन ये देख, मैं भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिब्बे की अपने ये भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होता है क्या, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो मैं अखबार में पढ़ता हूँ, हमें सुन लेना यार। नहीं, हम जो कर रहे हैं वो पाप है। अपने आप को मत रोको, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ,
अपने आप को मत रोको, जज्बात की आंधी में बह जाने दो। Cut it. Very good. Wonderful performance. Very good. Now pack up for the schedule. वाओ, सर इसके रशेस कब देखने को मिलेंगे? हाँ, करीबन 1 महीना तो लगेगा। ओह, चलो मैं चलूँ। ऑल द बेस्ट। सर थैंक बाय। यू सर। बहुत जल्दी है तुम्हें? आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस। I also used to be very very excited at a point of time, but धीरे-धीरे एक्साइटमेंट खत्म हो गई। अच्छी फिल्में बनती नहीं हैं, पर इस फिल्म की रशेस जरूर देखूंगा मैं। क्यों? क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। I mean, हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, नहीं? अभिषेक जी, आप मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं। Seriously, I really mean it. No, बहुत दिनों बाद इतनी सेंसिबल एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अपने इस टैलेंट को खोने मत देना तुम। सर वो जायदा जी रूम में आपका इंतजार कर रही है। ओह गॉड, इतना अच्छा माहौल और नर्क से बुलावा इंसान करे तो क्या करे। चलता हूँ, वरना अगर उस तरह हम दोनों को बात करते उसने देख लिया तो हो सकता है बहुत ट्रैजिक सीन क्रिएट हो जाए। सिया। चलो छुट्टियां खत्म हो गई, अब मुझे जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और आकांक्षा की शादी के बारे में कब सोचोगे? उसमें क्या सोचना है, वो बादल है ना। अरे आप भी तो बिना सोचे समझे कुछ भी बात कर लेते हैं। वो बादल कौन है, क्या करता है, क्या कमाता है, घर में कौन कौन है, ये सब कुछ पूछना नहीं चाहिए? आजकल बच्चे माँ बाप को कहाँ पूछते हैं। गनीमत समझो अपनी बेटी ने हमें सब कुछ बताया है। हाँ, उसके सामने हमने कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं रखा। मुझे लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए उसे दोष देने में कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एक बार उसे पूछ तो लीजिए। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सच हो। क्या मतलब? मतलब बादल उसका दोस्त भी तो हो सकता है। हमारी बेटी जर्नलिस्ट है, दिन में कई लोगों से मिलती जुलती है, बादल उनमें से एक हो सकता है। अरे नहीं, बादल का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर जो रौनक आ जाती है, इससे साफ जाहिर होता है कि देखो, लेकिन एक बार उसके साथ बात करके देखो। बात करने को तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये तय हो गया कि बादल ही हमारा होने वाला दामाद है। अपने बेटी को वो बहुत पसंद है। मुझे राइटर टाइप के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लो, तुम्हारे अच्छे लगने से न लगने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे बेटी को वो पसंद है ना, बस। हाँ, वो तो ठीक। चलो अच्छा हुआ, हमारे बेटी को कोई ना कोई तो पसंद आ गया। फिर भी तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। अगर वो हाँ कहती है तो जाने से पहले उसकी मंगनी करवा के जाऊंगा। मेम साहब नहीं आई अब तक? आज आने वाली थी ना? लगता है लेट हो गया। साहब, अपनी मेम साहब हीरोइन ही बन जाएगी तो कितना मजा आएगा ना। वो शालिनी है ना साहब, वो शालिनी यहाँ पास में रहती है, सीरियल की हीरोइन हो। उसके क्या नखरे बाप। वो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी उसकी काम वाली, मेरे बाजू में रहती है। वो बोली मेरे को, अब उसको आने दो मेरे से बात करने को, फिर मैं भी बोलने वाली हूँ उसको। अरे तेरी मेम साहब तो सीरियल की हीरोइन है, सीरियल की, लेकिन मेरी मेम साहब तो फिल्म की हीरोइन है, फिल्म की हीरोइन ही। भाई तुम बहुत बात करती हो। जाओ तुम अपना काम करो, जाओ किचन में प्लीज। साहब आपको कुछ चाहिए? मैं ले लूंगा। नहीं चाहिए तो बुला लेना, मैं अंदर हूँ। अरे भाई। हाँ आई आई। देखो कौन है। अरे मेम साहब, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हारा। अभी हम आप ही की तो बात कर रहे थे। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मेम साहब, आपका शूटिंग कैसे हुआ? अच्छा हुआ। हाय जय। आ गई अपनी पिकनिक से? पिकनिक? नहीं भाई, अब तो तुम कहोगी कि तुम शूटिंग पर गई थी। अच्छा, मैं इतना दूर से आई हूँ, इतनी थकी हुई हूँ, बजाय मुझसे ये पूछे कि शूटिंग कैसे रही, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आया, इसलिए सब शुरू कर दिया तुमने। प्रॉब्लम्स? तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है?
जो अयाशी करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है भाई? पॉसिबल जय। पॉसिबल तो तुम्हारा वो है ना, क्या नाम है इसका, अभिषेक राज। हाँ। और कितनी गंदगी भरी हुई है तुम्हारे दिमाग में। सिर्फ तुम्हारा मन साफ है, सिर्फ तुम्हारा। सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम अपनी अयाशी के लिए मुझे कहीं भी छोड़ सकती हो। जब मैंने तुमसे कहा था तो कि तुम नहीं जा सकती, तुम फिर भी गई और फिर वहां से फोन करके अपना प्यार जताने का नाटक कर रही थी। जैसी औरतें तो क्या कहें। क्या हुआ मेम साहब आपको? मेम साहब क्या हुआ? अब देख क्या रही है? जाइए हम जल्दी से गाड़ी निकालिए, मेम साहब को हॉस्पिटल ले जाए। मेम साहब क्या हुआ? मेम साहब बोलिए ना। मेम साहब मैं गाड़ी लाता हूँ। हाँ जाइए जल्दी। मेम साहब चिंता करने की कोई बात नहीं है। यूर ओके। मिस्टर जय, मेरे साथ बाहर आइए। वैसे कोई खास बात नहीं है। मेंटल डिप्रेशन की वजह से बीपी में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। नाउ शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर भी आप उन्हें कल तक यहीं रखिए। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। मिस्टर जय, इन हालात में उनका खास ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल से डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है या प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इस वक्त उन्हें प्यार और हमदर्दी की जरूरत है। टेक केयर। प्रतिमा, क्या हुआ? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन की वजह से बीपी लो हो गया था। सिर्फ इतनी सी बात? जी, मैं तो इसे कहता रहता हूँ कि टेंशन मत लिया करो, मगर ये मेरी बात सुनती कहाँ है? तुम एक काम करो, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं बैठती हूँ इसके पास। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। शक्ल से तुम ज्यादा बीमार लग रहे हो। जाओ। एक्सक्यूज मी, ये आपकी वाइफ के लिए अभिषेक राज, फिल्म स्टार अभिषेक राज ने भेजा है। दिस इज फॉर यू। ये क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट क्यों? बस ऐसे ही एक अच्छी चीज दिखी, फिर आप देखी, सोचा आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ले लेता हूँ। जय देखो ना, वही स्टैचू है जो मुझे अच्छा लगा था। चुप हो जा। क्या देख रहे हो? जय के रिपोर्ट्स देख रहा हूं। कितना होशियार था हमारा बच्चा, हमेशा फर्स्ट क्लास में पास होता था। कितना होनहार, आज्ञाकारी था। वो तो अब भी है। नहीं,
अब तो उसे मुंबई का पानी लग चुका है। अभी तो उस लड़की के पीछे उसने हम सबको बुला दिया। बिल्कुल नहीं। जिस लड़के ने आपके एक इशारे पर अपना करियर छोड़ा, वो हमें कैसे भूल सकता है? तो फिर उस लड़की के पीछे क्यों लगा है? क्या है उस लड़की में? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? प्यार क्या होता है? प्यार तो बस... रहने दो, बस करो अपनी फिलॉसफी। तुम्हारी वजह से वो इतना बिगड़ गया है। हमेशा माँ माँ कहता रहता है, तुम्हें ही फोन करता है, मुझे कभी फोन नहीं किया उसने। वो तुमसे डरता है। क्यों? क्या मैं भूत हूं जो उसे खा जाऊंगा? तुमने अपनी दहशत जो फैला रखी, निरुपमा और जय दोनों तुमसे डरते हैं। बच्चों पर सख्ती नहीं करेंगे तो बिगड़ जाते हैं। गलत। अगर उन्हें प्यार नहीं किया जाए तो वो बिगड़ते हैं। अभी अपना गुस्सा छोड़ो और जय की शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं कब मना कर रहा हूं? तो तुम प्रतिमा से शादी के लिए तैयार हो? हरगिज नहीं। मेरा कहने का मतलब, मेरी मर्जी से किसी संस्कारित लड़की निर्जा से शादी करे तो मैं तैयार हूं। हे भगवान, तुम अब तक वहीं अड़े हो। हेलो। हेलो जय बेटे, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ, तू बोल, तू कैसा है बेटा? प्रतिमा कैसी है? हम सब ठीक है माँ। बाबा का गुस्सा ठंडा हुआ? तू उन्हें जानता है बेटे, इतनी जल्दी थोड़ी उनका गुस्सा ठंडा होने वाला है। माँ, अब जल्दी करना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों? माँ, मैं वो हाँ? क्या खुशखबरी है? हाँ माँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम बाबा से क्या समझेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। देख बेटे, वो समझेंगे, वो सही समझेंगे, तू फिक्र मत कर। वो बड़े सख्त है, लेकिन उनका दिल बहुत नरम है, बच्चे की तरह। वो तुझे बहुत प्यार करते हैं बेटे। मैं जानता हूँ माँ, इसलिए उनके हाँ का इंतजार कर रहा हूँ मैं उनसे बात करूंगी। और हाँ, तू प्रतिमा का ख्याल रख। अगर तुझे वक्त नहीं है तो उसे उसकी माँ के यहाँ छोड़ दे। पहले पहले बहुत तकलीफ होती है ना। ठीक है माँ। माँ, कोशिश करना कि इससे पहले कि कुछ हो, हमारी शादी हो जाए। हाँ हाँ, मैं उनसे बात करूंगी। मैं उसी कोशिश में लगी हूँ बेटे। अपना ख्याल रख। तुम भी रखो। क्या बात है, आज बहुत चुप चुप सी हो? नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। प्रतिमा के बारे में? मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो हॉस्पिटल में है। What?